हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के करंट अफेयर्स के इस अंक के साथ सरोगेसी का मुख्य विषय लेते हुए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। सरोगेसी क्या है? व्हाट इज़ सरोगेसी इन इंडिया? सरोगेसी भारत में क्या रूप है? एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर एक महिला दूसरे दंपत्ति कपल्स के लिए गर्भ धारण करती हो, उसे सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी गर्भ धारण करती हो। किराए की कोख गर्भ धारण करना, यहाँ जो महिला गर्भ धारण करेगी उसे ही सरोगेट मदर कहा जाएगा। सरोगेसी का मतलब सरोगेट मदर बनना। सरोगेट मदर, किराए की कोख। एक दंपत्ति दूसरे दंपत्ति को किराए पर यदि उसके गर्भ में गर्भधारण कराती है तो इस प्रक्रिया को, इस सिस्टम को, इस प्रणाली को ही सरोगेसी कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवंबर 2016 में इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया। उसके बाद 25 दिसंबर 2021 को बिल पास किया गया। फिर 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति द्वारा इस बिल पर मोहर लगा दी गई। तो ये सरोगेसी नियम 2021 से लागू हुआ। अब क्या है कि भारत में जो सरोगेसी है वो दो तरीके से विभाजित की गई है। एक तो भारत में जो सरोगेसी है वो है ट्रेडिशनल सरोगी, जो कि अभी तक लीगल नहीं है। दूसरा है जेस्टेशनल सरोगेसी। इस सरोगेसी को सर्वप्रथम भारत में 1986 में शुरू किया गया था। तो सरोगेसी दो प्रकार की डिवाइडेड है। अब सवाल ये उठता है कि सरोगेसी, ये जान लिया कि सरोगेसी है क्या, सरोगेसी से बच्चे कैसे होते हैं? सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल माँ तो होती नहीं है, वे सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इसमें होने वाले पिता का स्पर्म और माता के एग्स का मेल कराने के बाद सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस तरीके से सरोगेसी जनरेट होती है, तब सरोगेसी मदर बनती हैं। अब बिल के बारे में जान लिया, ये टाइप्स हो गए हमारे। सरोगेसी से बच्चे पैदा कैसे हो गए? अब सरोगेसी, सबसे पहले इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? भारत में इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों है? पुनः ये दोबारा चर्चा में आया है, इस बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिएगा कि जो नियम अभी लगाया है भारत में सरोगेसी की आवश्यकता के लिए, उसका मुख्य कारण ये है कि भारत में बांझपन के इलाज के लिए एक इतनी विराट समस्या उत्पन्न हो गई है जो विश्व के लोगों को अत्यधिक तकनीक और बांझपन के इलाज के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ आकर्षित करता है। जिसका ये कारण है कि कुछ महिलाएं सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण या अपनी आर्थिक स्थिति के कारण जो परेशान हैं, उनको एक सरोगेसी ऐसा विकल्प मिल गया है जहां उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। अब इसमें सरोगेट महिलाओं की आर्थिक उपलब्धता के कारण इतनी डिमांड, इतनी मांग बढ़ गई है कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं, यानी कि जो एक तरीके से एजेंट होते हैं, उनका भी इसमें आगमन हो गया है, जिससे जो सरोगेसी मदर हैं, जो सरोगेट बनना चाहती हैं, उनका यहाँ शोषण होने लगा है। इस प्रकार ही सरकार ने इसमें इस अधिनियम को पारित किया है और कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि ये आवश्यक हैं, जो कि एक सरोगेट मदर के लिए अति आवश्यक बनती हैं। सरोगेट मदर कौन बन सकती है? सवाल ये उठता है कि सरोगेट मदर कौन बन सकती है? अब दंपत्ति का केवल एक ही करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर बन सकता है, जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करने में सक्षम हो, वही सरोगेट मदर बन सकती है। दूसरा, अगर बात करें तो इसमें वह विवाहित होनी चाहिए और उसका अपना एक खुद का बच्चा भी होना चाहिए और उसकी उम्र 25 से 35 के बीच में लगभग होनी चाहिए। तो इस तरीके से वो सरोगेट मदर बन सकती है। अब बात करते हैं कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। अब उनके मुख्य बिंदु हम जानते हुए, एक तो कि इच्छुक दंपतियों को किसी बीमा कंपनी या एजेंट से सरोगेट माता के लिए एक स्वास्थ्य बीमा कवरेज खरीदना होगा। एक LIC
एक पॉलिसी खरीदनी होगी जिससे उसकी लाइफ सिक्योर हो सके, एक कवरेज हो सके, लाइफ कवरेज हो सके, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, और हो तो उसमें उसका खामियाजा भुगता जा सके। दूसरा, यह बीमा कंपनी या एजेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि बीमा कंपनी द्वारा एक प्राधिकरण है IRDAI, उससे मान्यता प्राप्त अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें गर्भावस्था और प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं के व्यय शामिल होने चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है कि गर्भावस्था के दौरान जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, इन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी और प्रसव के बाद जितनी भी जटिलताएं परेशानियां होती हैं, यानी कि उसमें उसका जो खर्च है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो भी इसमें जुड़ा होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके अलावा सरोगेट मदर पर सरोगेट के प्रयास केवल 3 बार से अधिक नहीं करना चाहिए। 3 बार ही उसे सरोगेट मदर के रूप में ही प्रयोग करना उचित होगा। ये सरकार की गाइडलाइन है। आगे क्या कहा है उसमें? सरकार ने कहा है कि सरोगेसी की प्रक्रिया के दौरान प्रसव की जटिलता के मामले में यदि कोई पीड़ा होती है, इन प्रेगनेंसी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यदि उसे प्रसव होता है तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत चिकित्सक के परामर्श से गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। ये मुख्य बिंदु है। तो 1971 अधिनियम एक्ट 1971 के तहत उसको गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। अब प्रेगनेंसी का एक महिला निम्नलिखित आधार पर ही प्रेगनेंसी का विकल्प चुन सकती है। वो कौन कौन से आधार हैं? पहली बात, जो सरोगेट बनेगी, बनाने के लिए उसके लिए एक विकल्प होने चाहिए। यदि उसका जो सरोगेट बनाएगी वो मदर, यदि उसका गर्भाशय नहीं है, वो सरोगेट मदर बना सकती है। ऐसा मान्य गर्भाशय है या कोई उसे परेशानी है, कैंसर संबंधी रोग हैं, वही सरोगेट मदर के रूप में बच्चे को अडॉप्ट करेंगी। यानी ये प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब ये नियम नवंबर 2016 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 2021 में शीतकालीन सत्र में इसको जो लागू कर दिया गया। ये एक परोपकारी सरोगेसी अनुमति देता है, जिसे में गर्भाशय के दौरान दंपत्ति द्वारा सरोगेट मां को केवल चिकित्सीय खर्च और बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, इससे अलावा नहीं प्रदान किया जाता। इसमें किसी अन्य मौद्रिक प्रतिफल की अनुमति नहीं दी जा सकती। अन्य कोई एक्सपेंस या खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है। अब अधिनियम 2021 के अनुसार जो महिला 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच में विधवा या तलाकशुदा है या कानूनी रूप से विवाहित महिला है और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं। आगे इसमें कुछ पॉइंट जुड़े होते हैं, जैसे भावनात्मक पॉइंट है। भावनात्मक यानी इमोशनल है। एक माँ जब एक लेडी जब माँ बनती है तो उसके बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट होते हैं। इसमें क्या कहा गया है सरकार द्वारा कि परोपकारी सरोगेसी में दोस्त या रिश्तेदार सरोगेट माँ के रूप में न केवल इच्छुक माता पिता के लिए बल्कि सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताओं का कारण बन सकता है, क्योंकि यह सरोगेसी अवधि और जन्म के बाद के रिश्ते को जोखिम में डाल सकता है। दूसरा, परोपकारी सरोगेसी में भी सरोगेट मां चुनने में इच्छुक जोड़े के विकल्प को सीमित करती है, क्योंकि बहुत सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार होंगे। इस तरीके से एक सरोगेट मदर भावनात्मक तरीके से इससे जुड़ जाती है और अटैचमेंट होता है उसके बच्चे के साथ। इस तरीके से ये एक नियम बनता है। इसमें क्या होगा कि हाल ही में एक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें एक एकल पुरुष और एकल महिला को सरोगेसी द्वारा बच्चा पैदा करने के लिए बहिष्कार को चुनौती दी गई और वाणिज्यिक सरोगेसी के गैर अपराधीकरण की मांग की गई। तो इस तरीके से है। इस प्रकार सरोगेसी के माध्यम से अगर बच्चे को जन्म देने या जन्म देने के निर्णय को मूल रूप से प्रभावित करने वाले मामलों में हर नागरिक या व्यक्ति के अनुचित सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होने के निजता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। इस तरीके से एक उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। अब इसमें अन्य कोई विकल्प या तृतीय पक्ष कोई अन्य आए तो उसकी भागीदारी नहीं है। किस तरीके से नहीं है? जैसे परोपकारी सरोगेसी में कोई
तीसरा पक्ष की भागीदारी नहीं होगी, यानी माता और गार्जियन जिसके एक स्त्री दूसरी स्त्री एक पेरेंट्स और दूसरे पेरेंट जो सरोगेट बनेंगी, और इससे अलावा उनके बीच में तीसरा पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होगा। तीसरे पक्ष में की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान इच्छित युगल चिकित्सा और अन्य विविध खर्चों को वहन करेगा, साथ ही उनका समर्थन करेगा। कुल मिलाकर तीसरा पक्ष इच्छित जोड़े और सरोगेट मां दोनों को जटिल प्रक्रिया के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता। इस तरीके से वर्तमान में मौजूदा कानून के तहत सरोगेसी की इजाज़त दी गई है। तो ये सरोगेसी प्रक्रिया है भारत में जो लागू है। इस तरीके से अधिनियम 2021 में एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया जहाँ एक महिला दूसरी महिला दंपत्ति को गर्भधारण करती है, या कभी कभी इसको हम जेस्टेशनल के कैरियर भी कहा जाता है। इस तरीके से ये एक सरोगेट मदर है, किराए की कोख है। धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरी वीडियोस पर बने रहिए। इस तरीके मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्कार।